सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंटरडे के क्या हमारे लेवल्स रहने वाले हैं। फ्राइडे को हमने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखा, मार्केट ने कहीं ना कहीं अपना जो सपोर्ट था वहां से सपोर्ट लेके बहुत अच्छी बाइंग दिखाई। हालांकि एंटिसिपेट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मार्केट्स को इस टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़े मोमेंटम आ रहे हैं, या तो मोमेंटम ही नहीं आ रहा है मार्केट में या फिर बहुत बड़ा मोमेंटम आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये हमारी लास्ट एक्सपायरी की कैंडल थी जहाँ पे बहुत बड़ी उठापटक हुई थी। उसके बाद मार्केट 5 दिन लगातार साइडवेज रहा, 2 दिन हमने ट्रेड नहीं करा, एक दिन मैंने ट्रेड करा था। और इस दिन हमारी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली, जो मैंने आपको यहाँ पे, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो डेली मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी सब कुछ अपडेट करता हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट वीक मैंने आपको एनालिसिस भी दी थी कि मार्केट या तो 25,000 जा सकता है, 24,000 जा सकता है। हर वीक जैसे कि आपको पता है हम एनालिसिस वीडियो करते हैं जिसमें वीकली चार्ट को भी कवर करा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं एक हफ्ते के बारे में आगे, तो हम हफ्ते की पूरी बात कर सकते हैं, मार्केट का ब्रॉडर व्यू कहाँ जा सकता है मार्केट, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर अभी बात करें मार्केट, तो कहीं ना कहीं जो फ्राइडे को मोमेंटम आया है वो अभी कंटिन्यू हो सकता है और मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में देखो, अगर मैं डेली चार्ट देखूं सबसे पहले आपको, तो डेली चार्ट में मार्केट रुक कहाँ रहा है सबसे पहले हमें देखना है। आपको अगर याद हो तो हमने पहले भी बात करी हुई है कि ये हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बन रहा था मार्केट में, जो कि हमने बात भी करी थी, हमने पोजीशन भी बनाई थी कि अगर ये टूटता है तो एटलीस्ट इतना टारगेट हमें मिल सकता है। और इतना टारगेट मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है, मार्केट ने वहीं से उसके टारगेट को अचीव करके एक आपको सपोर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बाइंग दिखाई है। और अब ये बाइंग जहाँ पे रुक रही है वो बेसिकली वही ब्रेकडाउन लेवल है। अगर आप ये देखोगे, ये जो ब्रेकडाउन का लेवल था इसका, यहीं इस जोन के आसपास ही मार्केट अब यहाँ पे रुका एक्सपायरी वाले दिन। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी रुक चुका है, यहाँ पे भी रुक रहा है। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये अब नीचे से सपोर्ट लेके बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, कहीं ना कहीं बाइंग अच्छी आई है, वॉल्यूम अच्छा आया है, तो ये कंटिन्यू हो सकता है। तो अब हम आगे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं पोजिशनल की, जो वीक, एक वीक, डेढ़ वीक होल्ड करना चाहते हैं वो कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। वीकली चार्ट में अभी लगाता हूँ, क्योंकि देखो होता क्या है कि वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे थोड़े बहुत आपके पॉइंट्स मिस हो जाते हैं जहाँ पे रेसिस्टेंस होते हैं। अगर मैं वीकली चार्ट खोल दूंगा तो ये शायद ये रेसिस्टेंस जोन मेरा निकल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले बाइंग के लेवल्स की बात करते हैं, तो बाइंग के लेवल्स में देखो सीधी सीधी बात है, ये जो कैंडल है हमारी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लो और हाई। तो जब तक मार्केट, अब ये 24,800 का जोन, एक मिनट गाइस, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 24,800 की जगह हम 850 का जोन लेना प्रेफर करते हैं। तो 24,850 से 860 का जोन, ये हमारा हाई इसका जो आ रहा है 857 आ रहा है। तो 860 के ऊपर मार्केट अगर 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग दे देता है, हाई ब्रेक करता है उसका और वहाँ पे सस्टेन करता है, तब हमारे अगले टारगेट जो होते हैं इस हफ्ते के एंड तक जो हमें मिल सकते हैं, इस हफ्ते के एंड तक भी मिल सकते हैं, अगले हफ्ते हो सकता है मंगल बुधवार तक भी मिल सकते हैं। तो 24,150 तक के टारगेट हमें देखने, 25,150 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। बट पॉइंट इज कि इसके बीच में एक 25,000 का लेवल आएगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा रेसिस्टेंस लेवल होता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे 25,073 या 25,054 का जोन आ रहा है। तो हमारे हिसाब से जो हमारा टारगेट रहेगा पहला 25,000 के आसपास का रहेगा। ठीक है। वहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ये मिल सकते हैं, उसके ऊपर भी निकलता है 25,163, तो मतलब 300 पॉइंट, 300 साढ़े 300 पॉइंट के लिए हम जा सकते हैं बाइंग साइड, अगर हम होल्ड करना चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम क्वांटिटी अपनी छोटी कर सकते हैं और उसको रिस्क एक लिमिटेड लेके बैठ सकते हैं। टारगेट आते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा हो जाता है। सेलिंग की बात करें अगर अभी, तो सेलिंग, वैसे तो अगर आप देखो कि सेलिंग में आपको दिखेगा कि इस स्विंग के नीचे करना चाहिए, बट मैं आपको बोलूंगा कि ये जब लॉन्ग लॉन्ग विक्स बनती हैं तो आप विक्स को इग्नोर कर सकते हो। एक बेस बनाया मार्केट ने, अगर आप देखो पिछले हफ्ते ये बेस बनाया था मार्केट ने, तो इस बेस को हम लेंगे और ये हमारा 24,500 के नीचे का लेवल आएगा। तो अगर मैं देखूँ तो 24,450, हम विक्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि नॉर्मली विक्स जब भी बनती है तो विक्स को इग्नोर कर सकते हो। तो 24,450 के नीचे, 24,500 के नीचे भी आ जाएगा मार्केट, और यहाँ पे जो बायर्स हैं उनके ऐसे लेट हो सकते हैं। तो दोबारा से मार्केट एक इस बॉटम को टेस्ट करने जा सकता है, तो 24,150, तो 300 पॉइंट हमें नीचे मिल सकते हैं, 300 पॉइंट हमें ऊपर मिल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर आप 25,000 के आसपास एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक करोगे अपना, क्योंकि 25,000 अपने आप में एक बड़ा साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस करिए मैंने, अगर आप देखो डेली चार्ट पे कि हम बाइंग कहाँ कर सकते हैं, अगर हमें पोजीशन बनानी है, सेलिंग कहाँ कर सकते हैं, इतना ही सिंपल है मार्केट। बट काफी लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं उसको, ऑप्शन चेन ये वो सब कुछ छोड़ के, हालांकि अपना अपना, मैं मानता हूँ आपको एक एनालिसिस करनी है तो आप एक चीज पे स्टिक रहो। अगर आप चार्ट को देख के ट्रेड करते हो तो चार्ट को देखो, ऑप्शन चेन को देखते हो तो ऑप्शन चेन को देखो, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन उसमें आपको स्पेशलाइज होना पड़ेगा। अब ऐसे हर चीज नहीं लगा सकते, या फिर आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो दो तीन चीज़ों का। अब हम एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में इसको किस तरह से हम देख पा रहे हैं। अगर मैं वीकली चार्ट भी देखूं तो मैंने आपको बाइंग बताई है 24,859 के ऊपर, अगर आप देखोगे तो ये एरिया एक रेसिस्टेंस जोन है, पहले मार्केट में रेसिस्टेंस था, सपोर्ट था, फिर ब्रेक हुआ, अब यही रेसिस्टेंस बन रहा है, उसके ऊपर एक बाइंग आ सकती है। सेलिंग में भी अगर आप देखो, ये जोन था, सपोर्ट जोन था, यहाँ से बाइंग आई है, तो जब सपोर्ट जोन के नीचे बाइंग के स्टॉप लॉस हिट होंगे तब मार्केट दोबारा से इस जोन के नीचे आ सकता है। तो ये हमारी एनालिसिस है डेली और वीकली की, निफ्टी की। अब हम बात करते हैं कि मंडे को इंट्राडे में हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो मैं 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ सबसे पहले, और एक बार मैं सारे लेवल्स को डिलीट करता हूँ क्योंकि इन लेवल्स की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है।
अब बाइंग के लिए देखें, देखो ये जो मोमेंटम आया मार्केट में, ये जो इतना बड़ा मोमेंटम आपको दिख रहा है, अब नॉर्मली ऐसा मोमेंटम कंटिन्यू ही होता है, अगर आप पीछे भी देखोगे तो कंटिन्यू होता है। लेकिन कई बार होता है ये ट्रैप होता है, क्योंकि अभी भी हमारा जो मेजर सेलर बैठा है, मेजर सेलर कहाँ बैठा है हमारा, अगर आप देखोगे मेजर सेलर आपका बैठा है इस जोन के आसपास, ठीक है, 24,850 के आसपास। तो एटलीस्ट मार्केट को कम से कम 24,860 के ऊपर, 870 के ऊपर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इंट्राडे में थोड़ा सा और बफर दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 24,880 का लेवल, या 24,900 880 मान सकते हैं। 24,880 के ऊपर हम बाई कर सकते हैं। अगेन एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि मार्केट लगातार रैली करता आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, तब वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर दोबारा जब उसके ऊपर निकलेगा तब हम बाय करेंगे। टारगेट हमारे क्या रह सकते हैं, अगर मैं पीछे जाके देखूँ तो टारगेट हमारे इस जोन का दिख रहा है भाई हमें, 24,920, 24,920 या 950, 30 तक के पहला टारगेट हो सकता है इंट्राडे के लिए। सेकंड टारगेट हमारा 24,977, ये जो मेजर सेलिंग एरिया ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ उसको, यहाँ पे मेजर सेलिंग जो है इस एरिया तक हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आराम से 100 पॉइंट के आसपास हमें मिल सकते हैं इंट्राडे में, जो कि मोर देन इनफ होते हैं। सेलिंग कहाँ करनी है, अब देखो सेलिंग के लिए दो बाइंग के लिए भी एक एस्पेक्ट और है, और सेलिंग के लिए भी एक एस्पेक्ट है। ये जो जोन है 24,650 का, इस जोन को अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे पहले रेसिस्टेंस ले रहा था, ठीक है, ब्रेकआउट करा। अब यहाँ पे जब मान लो मार्केट यहीं खुलता है और गिरता है, तो यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं। या तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके, कोई तीन पैटर्न बताया हुआ है मैंने आपको, या तो हैमर बना ले, या इंगल्फिंग बना ले, या इनसाइड कैंडल बना ले, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ये स्टॉप लॉस लगा के। अगेन मार्केट यहाँ पे रैली कर सकता है। अगर इसके अंदर आ जाता है मार्केट 694 700 के नीचे, और फिर रिटेस्ट करके फिर दोबारा इसको तोड़ता है, तब हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग और बाइंग के लेवल्स यहाँ पे दोनों एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सेलिंग कब करनी है, जब मार्केट इसके नीचे सस्टेन करे। बाइंग अगर मार्केट यहाँ पे तीन पैटर्न बना दे जो हमने बात करी है। तो मैं सेल थोड़ा सा इसको लेवल को एडजस्ट एडजस्ट करूंगा, इसको हम 694 की जगह हम इसको ले जाते हैं 680 के ऊपर। तो 680 के नीचे, या 680 के नीचे अगर मार्केट, या तो बाइंग भी कर सकता है, सेलिंग में, अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो हम सेलिंग करेंगे। टारगेट सेलिंग के कहाँ रहेंगे हमारे, आराम से 600 या 590 तक के, ये जो 50 MA है यहाँ तक के टारगेट हम ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट अगर आपको रखना है तो 50 पॉइंट, मैं हमेशा बोलता हूँ पहला टारगेट 50 पॉइंट का होना ही चाहिए आपका निफ्टी में, और सेकंड टारगेट आपका 588। तो ये हमारे दोनों सेलिंग के लेवल्स रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया एक कैच है, बाइंग भी हो सकती है अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता दिखता है हमें, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है, हैमर बन सकता है, इंगल्फिंग बन सकता है, या फिर इनसाइड कैंडल बन सकता है। ये तीनों पैटर्न का एक मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है चैनल पे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जाओगे सारे वीडियोस, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, तो आप वो भी देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे मैं बताता ही रहता हूँ आपको। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस निफ्टी की। अब कल मैं बैंक निफ्टी का भी वीडियो लेके आऊँगा, और क्रिप्टो चैनल भी बहुत जल्दी आने वाला है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिसमें मैं क्रिप्टो शुरू करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं क्योंकि क्रिप्टिंग में जाना ही पड़ेगा, देखो आपको कहीं ना कहीं अपना कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा न्यूज़ की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स ड्रॉप हो चुके हैं, अगर आप पूरा हफ्ता देखोगे बैंक निफ्टी का, तो इसी तरह दोनों घूमता रहा। हालांकि एक दिन में वो भरपाई कर रहा है पूरी, लेकिन वो एक दिन अगर आप अवेलेबल नहीं हो या कुछ नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा हफ्ता पूरा चौपट हो रहा है, आप कुछ कमा नहीं पा रहे। यही हमारे साथ हुआ लास्ट वीक। ठीक है, तो ये थी एनालिसिस। बाकी चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।